मंदिर और मस्जिद के नाम पे इस देश के नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि अडानी अंबानी को आगे बढ़ा रहे हैं और इस देश के बेरोजगार नौजवान युवाओं को रोड पे ला रहे हैं। आप खुद देखिए ना, 2014 के बाद से अडानी का शेयर कितना बढ़ा है। 2014 के बाद इतने अच्छे दिन आए कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आत्मनिर्भरता इतना बढ़ गई कि मोबाइल लेकर बंदा जा रहा है, इसकी मोबाइल छीन ले जा रही है। ये आत्मनिर्भरता है। लेकिन कहा जा रहा है देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ बिल्कुल, 2014 से पहले तो हमारे देश में चाइना का राज था ना, पाकिस्तान का राज था। आप मीडिया से हैं, ठीक है। यदि हम आपको माइक पकड़ करके आपको पकौड़ा दे दिया जाए तो क्या ये रोजगार मान लेंगे आप? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना। अरे मोदी जी तो लोगों को बरगला रहे हैं, इस देश को गुमराह कर रहे हैं। क्या लगता है आपके अच्छे दिन आए? 2014 के बाद इतने अच्छे दिन आए कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब बताइए कितनी सरकारी नौकरियां निकली हैं। बिल्कुल अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन ये आए कि जो लोग रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। जिनके घरों में लोग अच्छे से कमा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते थे, वो बच्चों की शिक्षा चली गई है। अच्छे दिन आए हैं। मोदी जी अडानी अंबानी को आगे बढ़ा रहे हैं और इस देश के बेरोजगार नौजवान युवाओं को रोड पे ला रहे हैं। यही अच्छे दिन है। अंबानी को क्या बढ़ाया जा रहा है? अरे आप खुद देखिए ना, 2014 के बाद से अडानी का शेयर कितना बढ़ा है, आप खुद देखिए। लेकिन रोजगार भी तो पैदा हो रहा है। हाँ बिल्कुल रोजगार पैदा हो रहा है। जो लोग सरकारी नौकरियों में तो उनको निकाल दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर बनना सिखाया है। हाँ, आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है आप बताइए? 2047 तक मोदी ये कहा है कि विकसित भारत के माध्यम से युवाओं से मशवरा ये बताइए, जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद आप आत्मनिर्भर नहीं थे? 2014 के बाद से आप आत्मनिर्भर नहीं थे? लेकिन ज्यादा बढ़ा है मोदी जी। हाँ बिल्कुल बढ़ा है। यही तो बढ़ा है, आत्मनिर्भरता यही बढ़ी है कि हम क्या है भैया, बेरोजगार आत्मनिर्भरता इतना बढ़ गई कि मोबाइल लेकर बंदा जा रहा है, इसकी मोबाइल छीन ले जा रही है। ये आत्मनिर्भरता है। लेकिन कहा जा रहा है देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ बिल्कुल, 2014 से पहले तो हमारे देश पे चाइना का राज था ना, पाकिस्तान का राज था, अमेरिका था। 2014 से पहले तो हमारे देश पे विदेशी राज्य था ना। लेकिन बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं ना कि असल आजादी मिली है तो 2014 के बाद मिली है। ये बताइए, 2014 से पहले भाजपा वाले कह रहे हैं ना, भाजपा वालों को काम है लोगों को बरगलाना। वो लोगों को ऐसे ही बरगलाना, यही काम है। बिल्कुल। पिछले 2014 से पहले कांग्रेस ने 70 साल में लूटा है, देश को लूटा है। ये बताइए, 2014 से पहले कितनी यूनिवर्सिटियां बनी है देश में, कितने एम्स बने हैं देश में, आप बताइए। बना है कोई एम्स? बन रहा है भाई, बिल्कुल बना। वही बन रहा है कि क्या है, मंदिर मस्जिद मंदिर और मस्जिद के नाम पे इस देश के नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। 2014 से आप एक युवा हैं तो आप किस तरह देखते हैं कि रोजगार के जो अवसर हैं पैदा हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, सरकार दे रही है? हाँ, वही रोजगार के अवसर यही पैदा हो रहे हैं कि पकौड़े तलो, रोजगार पैदा हो। वही रोजगार है। इससे पहले तो नौकरी नहीं हो रही। पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है क्या? ये बताइए, आप मीडिया से हैं, ठीक है। यदि हम आपको माइक पकड़ करके आपको पकौड़ा दे दिया जाए तो क्या ये रोजगार मान लेंगे आप? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना। अरे मोदी जी तो लोगों को बरगला रहे हैं, इस देश को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी तो गुमराह कर रहे हैं इस देश के नौजवानों को। देखिए, भाजपा जो वादा करती है वो कर दिखाती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में देंगे, आपके अकाउंट में आ गए होंगे। लेकिन 370 धारा हटाना, 370 धारा हटा, हमें रोजगार मिला क्या? राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बना, रोजगार मिला हमें। राम मंदिर बनना चाहिए। मैं उस राम मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि भगवान राम इस देश का आराध्य हैं, उनका मंदिर बनना चाहिए। लेकिन उस मंदिर के साथ इस देश के नौजवानों को भी रोजगार मिलना चाहिए। ये असल मायने में हमारे देश के लोगों के साथ न्याय होगा। 22 जनवरी को भव्य तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन होगा और आसपास में जो है हजारों की संख्या में रोजगार बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा कि वहाँ पर लोग कटोरा लेकर के जाएंगे, यही तो रोजगार बढ़ेगा। मोदी जी खुद गारंटी कहा जा रहा है और 3 राज्यों में आपने देखा जीत गई भाजपा। ये बताइए, इस गारंटी का इस देश के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इस देश के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। यही गारंटी है कि लोगों को गुमराह करना, नौजवानों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना, हिंदू और मुस्लिम। ये गारंटी उनकी है कि हम देश में हिंदू और मुस्लिम कराएंगे। ये 100% गारंटी है उनकी। लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बताइए, किसका साथ मिला है? मोदी जी का गरीबों का साथ मिला क्या? लेकिन जो पेट्रोल की कीमत हो, चाहे उन्होंने सड़कें बनवाई तो सभी के लिए है। हाँ, मना किया कि मुसलमान नहीं चलेगा या फिर 2014 से पहले आप तो मतलब फुटपाथ पे चलते थे, सड़कें नहीं थी देश में, मिट्टी के रोड थे। 2014 से पहले तो आप पैदल चलते थे, मतलब मिट्टी के सड़कों पर चलते थे। 2014 से पहले ट्रेन नहीं थी, फ्लाइट नहीं थी इस देश में। 2014 से पहले आप चप्पल नहीं पहनते थे, 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे, 2014 के बाद सब कपड़े। 2014 में देश मजबूत हुआ ना? हाँ बिल्कुल मजबूत हुआ। चीन का नहीं, मोदी जी के लाल आंखों से चीन कांपता है। 2014 से पहले देश हमारा इतना मजबूत हुआ कि चीन हमारे देश के 2000 किलोमीटर जमीन हड़प लिया। ये मजबूत हुआ हमारा देश। डाटा कहाँ से मिलता है? अरे बिल्कुल मिलता है, आप पढ़ेंगे तब तो आप। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी वाले पढ़ते हैं। अच्छा। वो उनका एडमिशन ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में होता है। कौन सी पार्टी से है? नहीं, हम किसी पार्टी का, हम इस देश का नागरिक हूँ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ। मुझे किसी पार्टी से नहीं मतलब है। आपको 9-10 साल मोदी जी को हो गए, आपको कोई काम अच्छा लगा मोदी जी का? बिल्कुल लगा। मोदी जी का काम यही अच्छा लगा कि हिंदू मुस्लिम कराए। हिंदू मुस्लिम कराए, और ये देश के नौजवानों को पसंद भी है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उनको रोजगार तो नहीं मतलब यही काम अच्छा लगा कि उस देश को मतलब बर्बाद करते जा रहे हैं।
मोदी जी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं और लोगों को। मोदी जी के मुंह में देश विकास कर रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है भारत का। नहीं, 2014 से पहले तो हमारे देश का नाम पाकिस्तान भी नहीं जानता था, चाइना भी नहीं जानता था। 2014 के बाद से पाकिस्तान और चाइना को हिंदुस्तान पता चला है, और भारत पता चला है। हिंदुस्तान नहीं, भारत पता चला है। इससे पहले तो लोग इंडिया जानते थे ना, भारत नहीं जानते थे। अच्छा, 24 में क्या विकल्प देखते हैं आप? 24 में क्या लगता है? देखिए, 24 में इस देश का विकल्प राहुल गांधी हो सकते हैं। यदि इस देश को आगे ले जाना है, नौजवानों को नौकरी पानी है, तो राहुल गांधी से अच्छा कोई विकल्प ही नहीं है। आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री के योग्य हैं? बिल्कुल योग्य हैं, बिल्कुल योग्य है राहुल गांधी। आप बताइए। भाजपा वाले तो नासमझ कहते हैं उनसे। अरे नासमझ तो वही है कि हमारे देश में 135 करोड़ वोटर हैं, उनको क्या कहेंगे? आपको क्यों लगता है जिन्होंने विदेश में जाकर के बोला कि हमारे देश में 135 करोड़ वोटर हैं, वो क्या वो नासमझ नहीं है? जिन्होंने ये बोला कि आलू से हम सोना बनाएंगे, उस बयान को राहुल गांधी से जोड़ दिया गया, क्या वो नासमझ नहीं है? ये बयान किसका था? अरे आपको खुद पता है, आप सर्च करिए किसका बयान था। ना समझ हमारे देश का नेशनल एंथम बज रहा है, और जो नेशनल एंथम बज रहा है जो चल रहे हैं, वो ना समझ नहीं है। यदि गलती से राहुल गांधी से हो जाता तो पप्पू हो जाते हैं, लेकिन इस देश का गप्पू इस देश को बर्बाद कर रहा है। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री के योग्य है? बिल्कुल योग्य है। विशेषता है उनके अंदर? अरे राहुल गांधी में कौन सी विशेषता नहीं, आप बताइए कौन सी विशेषता नहीं है राहुल गांधी में? आप बताइए। किलोमीटर चलने के बाद लगता है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो? अरे 4000 किलोमीटर चलने के बाद प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, कौन सी योग्यता नहीं है? मैं राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल चला, यात्रा किया, भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने, तो देश हमारा टूटा था कब? ये बताइए, हमारा देश राहुल गांधी ने कब बोला कि हमने जोड़ा? लोगों ने, राहुल गांधी ने देश को जोड़ने की बात की कि हमारे और आपको दिलों को जोड़ना, दिलों को जोड़ने का मतलब है वो नहीं कि हमारा देश टूटा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जैसे राहुल गांधी या कोई भी नेता, मैं किसी तो क्या उनके चलने से, यात्रा करने से देश बिल्कुल टूट रहा है क्या? बिल्कुल, हम देश जोड़ना मीन्स हमें एक दूसरे को जोड़ने का कार्य किया। राज्य चला गया। नहीं, हम कांग्रेसी नहीं है, सॉरी, हम कांग्रेसी नहीं है, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम फेवर भी नहीं, हम बता रहे हैं इस देश के नौजवानों को कि इस देश का विकल्प ही राहुल गांधी है। हम इस देश के नौजवानों को बता रहे हैं, यही है, हर हर मोदी, जय श्री राम, ये कर लीजिए, बस हो गया विकास। विकास जहाँ आया, हर हर मोदी, हो गया विकास भैया। अब पालो रोजगार ले लो, कटोरा घूमो, यही रोजगार हो गया। लेकिन अरे पप्पू तो भाई उनका काम ही है बोलना। भारतीय जनता पार्टी है क्या लोगों को गुमराह, इनको कैसे हम गुमराह करते हैं? ये अपने हक हकूक को ना मांगे, ये रोजगार ना मांगे, तो राहुल गांधी को भाई उससे कितने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है बीजेपी, आप खुद सोचिए ना। लेकिन आपने देखा 5 राज्यों में जो 3 राज्य भाजपा जीत गई, अब अब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती है, कैसे जीती है वो राम जी को ही पता है। आपका इशारा है जैसे सब लोग कह रहे हैं ईवीएम के ऊपर, हम तो बता ही रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रभु जीती श्री है। रामचंद्र जी ने ही जिताया भाजपा को। वही तो मैं बोल रहा हूँ, राम जी को ही पता है। अच्छे दिन आए क्या? क्या लग रहा है? क्या लगता है, अच्छे दिन आए क्या? ये सबको पता है, हमसे क्या पूछ रहे हो? क्या आपको क्या लगता है? सबको तो पता आपको। ठीक है, जब चल रहा है बस सही है। बोल रहे हैं सब चीज अच्छा ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल, उनसे पूछिए कि रोजगार मिला क्या इनको, इन्हीं से पूछिए कितने कमाते हैं, खर्चे कितने इनके परिवार के, पूछ लीजिए इनसे। बस अब पीछे हो जाइए। अब बताइए ना, आपके परिवार में पर डे का खर्चा कितना है? आप पीछे हो जाइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए आप, नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं, अरे लोग जवाब देने में शर्म हो रहे हैं कि भैया हम क्या जवाब दें कैमरे के सामने, हम क्या फेस करें, अपनी डेली की कमाई क्या बताएं कि हम 200 रुपए कमाते हैं, लोगों को शर्म आ रही है बताने में।